हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज एक नए क्वेश्चन के साथ फिर से स्टार्ट करते हैं। और आज का क्वेश्चन है हमारा इवैल्यूएशन इन सोशल साइंस। इवैल्यूएशन कब करते हैं? जबकि हम बच्चे वगैरह जब हम पेपर देते हैं, हम भी दे रहे हैं पेपर और बच्चे भी देते हैं, छोटे बड़े सब देते हैं। तो पेपर जब होता है तो उसका हम मूल्यांकन करते हैं कि बच्चा कहाँ किस स्तर पे है। आज हमारा पेपर एग्ज़ाम हो रहा है तो वो हमें ये जांचने के लिए ही हो रहा है, वो मूल्यांकन करके बताएंगे हमें कि हमारे इतने मार्क्स हैं, हम मतलब कि इतने मार्क्स हैं, इतने अच्छे मूल्यांकन कैसा है उसका। मूल्यांकन एग्ज़ाम के ज़रिए करते हैं बच्चों का स्टडी का। ठीक है, इसमें क्या होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं। देखो, एक मूल्यांकन और मापन क्वेश्चन मन में उठता है कि मापन और मूल्यांकन तो एक ही होता होगा, पर ऐसा नहीं है। मापन, इसके मापन शब्द से ही पता चल रहा है कि सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन के अंदर कि मूल्यांकन और मापन में थोड़ा सा डिफरेंस बता देंगे। पहले मापन का अर्थ बता देंगे कि 2 लाइन में कि मापन क्या होता है, जिसको मापा जा सकता है। ठीक है, माप, उसमें मापन का माप ले लेना, याद ना रहे तो कभी कभी क्या होता है ना, वर्ड कंफ्यूज कर देते हैं। तो जिसको मापा जा सकता है वो मापन होता है, और एक निश्चित वे में नापा जा सकता है उसको। जैसे कि 1 किलो दूध, 2 किलो दूध, 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, मतलब क्वांटिटी उसकी देखी जा सकती है। उसको सेंटीमीटर में मापा जा सकता है, उसको हर चीज़ में मापा जा सकता है, एग्जैक्ट उसका जो है वो बताया जा सकता है। लेकिन मूल्यांकन ऐसा नहीं होता। मूल्यांकन में क्या होता है कि बच्चों का कैसे, मतलब कि उसका पढ़ाई कैसे चल रही है, उसकी जांच हो सकती है, वो किस स्तर तक पहुंचा है ये पता चल सकता है। लेकिन एक निश्चित नहीं होता कि वो कि भाई हम वैसे नॉर्मली बोलते हैं कि भाई इसको 10% कवर हो गया मेरा। क्वेश्चन बोलते हैं ना कि हमारा ये कवर हो चुका है, भाई हमारा 20% कवर हो चुका है, अभी हमने पेपर की तैयारी की है तो 80% हमारी तैयारी होगी, 20% देखी जाएगी। लेकिन हम उसमें एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि भाई हमारे दिमाग में कितना हमने किया है, एग्जैक्ट हम बता दें। ठीक है, वो होता है मूल्यांकन हमारा। उसके बाद आता है मूल्यांकन और मापन में अंतर। ये 2 लाइन में इनका मीनिंग बता के अलग अलग, उसके बाद इनको डिफरेंस बताएंगे। मूल्यांकन और मापन में अंतर क्या है, तो 2-3 इसमें पॉइंट बता सकते हो आप कि मापन जो होता है वो अंकात्मक होता है, मापा जा सकता है उसको, और मूल्यांकन जो होता है वो परिमाणात्मक होता है, यानी कि वो सिर्फ उसको निकाला जा सकता है, मापा जा सकता है, लेकिन अंकात्मक में नहीं हो सकता, वो उसको बता नहीं सकते अंकों में। ठीक है, उसके बाद होता है कि जो मापन होता है उसकी मात्रा या वजन होता है अपना, लेकिन मूल्यांकन में उसके गुण और दोष के बारे में पता चलता है हमें। मूल्यांकन जो होता है वो ये बता सकता है कि हमने उद्देश्य को कितना प्राप्त कर लिया, कौन से उद्देश्य, किस उद्देश्य को हमने कितना प्राप्त कर लिया। लेकिन जो मापन होता है वो हमें बताता है कितने उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया, यानी कि कितने, निश्चित पता चल रहा है वहाँ पे। तो ये पॉइंट हम अंतर बताने के बाद ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे हम, क्योंकि ज़्यादा अगर बड़ा कर दिया हमने तो इसमें क्या होगा, आपको दिक्कत आ जाएगी और पेपर में फिर इतना बड़ा लिखना 16 मार्क्स में। ठीक है, बड़ा लिखो, अच्छी बात है, लेकिन इसमें ये होता है कि आप जितना मार्क्स का उसके अकॉर्डिंग ही लिखो, ज़्यादा पेजेस भरने का कोई फ़ायदा नहीं होता, मेन बातें लिखो बस। उसके बाद आता है मूल्यांकन का महत्व क्या होता है। तो इसका नॉर्मल सा यही है कि बालक का जो हमें पता चल जाता है कि उसका व्यक्तित्व का, मतलब कि बालक का जो व्यक्तित्व है उसका सर्वांगीण विकास कितना हुआ है, उसका मानसिक, उसका शारीरिक, उसका सामाजिक विकास कैसे हुआ है, उसका कक्षा में सभी विषयों में कैसा है वो बच्चा। किसी में बच्चा जो होता है वो कमज़ोर होता है, किसी में ज़्यादा होता है, वो सब कुछ हमें मूल्यांकन के ज़रिए पता चलता है। तो मूल्यांकन के महत्व में हम कुछ पॉइंट बता देती हूँ मैं आपको। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है शिक्षण में सुधार। मूल्यांकन से क्या होता है कि बच्चों में शिक्षण में सुधार हो जाता है। शिक्षण में सुधार कैसे आता है, अगर बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है तो टीचर क्या करता है, चेंजेस करता है, अपनी टीचिंग में इम्प्रूवमेंट लाता है और बढ़िया करने की कोशिश करता है कि हमारे ऐसी क्या कमी रह रही है कि हम इसको और अच्छे से कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हर एक अपनी अपने नई तरीके से अपना वो पढ़ाने की कोशिश करता है, और पूरी कोशिश करता है टीचर हमेशा कि वो उसको हर एक उसको क्लियर हो जाए, हर बच्चे को क्लियर हो।
चाहे उसकी कैपेसिटी, जो उसकी बौद्धिक क्षमता है वो ज़्यादा हो या कम हो, वो सब कुछ उसको क्लियर करने की कोशिश करता है हर एक बच्चे को, क्योंकि हर एक बच्चा समान नहीं होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है लक्ष्यों को स्पष्ट करना। मूल्यांकन से क्या होता है, एक लक्ष्य हो जाता है। मूल्यांकन से जो शिक्षा में हमने जैसे पेपर में हमने क्लास ली है, क्लास में क्या होता है कि क्लास होने के बाद हमारा मूल्यांकन करना होता है कि भाई ये सब्जेक्ट है तुम्हारा और ये चैप्टर है, इस चैप्टर का कल टेस्ट लूँगी, मैम ने, टीचर ने बोल दिया कि अब कल इसका टेस्ट होगा, तो उस चैप्टर को पढ़ता है। क्यों पढ़ता है, उसको पढ़ना है, आगे पढ़ना है, उसको क्यों पढ़ना है, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन एक लक्ष्य को साथ में रख के ही वो उसको स्पष्ट हो जाता है, उस लक्ष्य से निकलता जाता है, बाहर निकलता जाता है कि उस लक्ष्य को प्राप्ति होने उसको मिलता जाता है कि भाई हाँ मेरे को अब ये कर रहा है, मेरी लक्ष्य की प्राप्ति हो, जो मैंने सोचा उसको पूरा हो रहा है मेरा। ठीक है, उसके बाद आता है मूल्यांकन द्वारा अधिगम में सुधार होता है, इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग थ्रू इवैल्यूएशन। इसमें क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है हमारी लर्निंग में, क्योंकि जब हम अब हम क्या कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम देने से पहले हम लर्निंग प्रोसेस कर रहे हैं ना। लर्निंग प्रोसेस से हमारा क्या हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रही है हमारी लर्निंग में। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट भी होती है। फिर आता है बच्चों के व्यक्तित्व की परख भी होती है। अब बच्चे क्लास में बैठे हैं, ध्यान दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, कोई बच्चा बाहर देख रहा है क्लास के, कोई बच्चा पीछे बैठ के खाना खा रहा है, कोई बच्चा आगे बैठ के भी बातें कर रहा है, कॉपी पे लिख लिख के बच्चे बातें करते हैं। तो मतलब ध्यान है या नहीं है, तो उससे क्या होता है, मूल्यांकन से सभी बच्चों का टेस्ट लिया जाता है, तो उससे पता चल जाता है कि भाई वो कितना उसका विस्तार हुआ है और उस पर कितना ध्यान दिया जाए। अगर उस पर कम, भाई वो बच्चा पीछे बैठता है और हमने टेस्ट लेके देखा है उस बच्चे के मार्क्स कम है, उसके बाद अगली बार नेक्स्ट टाइम उसको आगे बिठाएंगे अब, तो उस चीज़ से हमें उस बच्चे की हमें पता चलता है कि उसकी जो रुचि है, उसकी योग्यता उसकी कितनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है छात्रों के वर्गीकरण में सहायता मिलती है। हम क्लास में डिवाइड कर देते हैं अगर बच्चों में मूल्यांकन के ज़रिए, कि ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं तो वो उनको ना एक मॉनिटर तरीके से ग्रुप का मॉनिटर बना देते हैं, ग्रुप बना देंगे कुछ 4-5, ताकि उन जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको, वो जो अच्छे बच्चे हैं पढ़ने में, वो उनको थोड़ी सी हेल्प कर दें हर चीज़ में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पाठ्यक्रम में सुधार करना। मूल्यांकन से हमें पता चलता है बच्चे को कितना उनको पढ़ना चाहिए, कितना वो कर सकते हैं। अगर सभी बच्चे उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपने उसको करिकुलम को चेंज कर देंगे। चेंज करने की ज़रूरत ही पड़ेगी, क्योंकि अगर उसको समझ ही नहीं आ रहा है उस क्लास का, अगर बच्चे को हम 6-7 क्लास के बच्चे, मतलब कि 6 क्लास के बच्चे को 8th क्लास का पढ़ाने बैठ जाए कि बेटा आप 8th क्लास में जाके बैठो, आज आपकी क्लास वहीं पे ली जाएगी, बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि उसकी भाई इतनी बौद्धिक क्षमता है ही नहीं। तो वो ज़रूरी है उसका करिकुलम चेंज करना, तो अपनी क्लास में ही आके बैठेगा, अपने करिकुलम के अकॉर्डिंग ही वो सीख पाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है सीखने को प्रभावित करना। मूल्यांकन जो होता है वो सीखने को प्रभावित करता है। सीखने को प्रभावित कैसे करता है, कि हमें क्वेश्चन का आंसर लिखना ही लिखना है, याद करना है, चाहे हमें कैसे भी याद करना हो, उसको सीखने में हमें कैसे भी करके, मतलब कि चाहे वो लिख के पढ़ना हो, चाहे वो हमें याद करके लिखना हो, चाहे हमें अपने व्यवहार में लाना हो, चाहे हम डेली पढ़ें, चाहे हम 1 साल में 1 बार पढ़ें, वो हमारे सीखने पे मतलब कि प्रभावित करेगा ही करेगा, हमें सीखना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रेरणात्मक रूप में आमना सामना। इसमें क्या होता है, जब बालकों के पास जब उनकी परीक्षा हो जाएगी, यानी कि उनको अपने लक्ष्य को प्राप्ति दिखेगी कि भाई हमें लक्ष्य प्राप्त करना है, उसको एक अपना मूल्यांकन करते टाइम कि भाई मेरे को ये लक्ष्य प्राप्त करना है, हमें टीचर बनना है, तो हम बीएड कर रहे हैं, हमें बीएड का पेपर देने की बहुत नीड है, हमें पास करना ही पड़ेगा, चाहे हमें कैसे भी करना पड़े, तो हम मेहनत कर रहे हैं। तो परिश्रम करने की जो हमें प्रेरणा मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, टीचिंग से, कि हमें टीचर बनना है तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है, ये हमें मूल्यांकन से ही होता है। फिर आता है प्रगति की रिपोर्ट तैयार करना, कि उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट हम देते हैं। जैसे बच्चा होता है उसकी हम रिपोर्ट कार्ड देते हैं हमेशा बच्चों को, ताकि उनके पेरेंट्स को पता चले, उनके टीचर्स को पता चल जाए कि भाई हर बच्चे का टीचर वैसे याद नहीं रख सकता है, लेकिन हाँ जब उनका मूल्यांकन वगैरह होता है, बच्चा उसके सामने आता है कि भाई बच्चे तुम्हारे इतने मार्क्स हैं, इतने मार्क्स हैं, तो उससे बच्चे टीचर के दिमाग में भी बच्चा आ जाता है कि अच्छा ये बच्चा ऐसा है, पेपर में भी इसने ऐसे अच्छे मार्क्स दिए थे। ठीक है, उसके बाद आता है शिक्षण विधियों को प्रभावशाली बनाने में सहायक होता है। ये जो शिक्षण विधियाँ हैं हमारी,
अलग अलग प्रकार की जो शिक्षण विधियां हैं, जिसमें कि हम अपने अलग अलग तरीके से हम पढ़ाते हैं बच्चों को। टीचर जो होते हैं अलग अलग तरह से पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उनमें भी उनको और अच्छा बनाने में भी मूल्यांकन सहायक होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।